जय साथियों, नमस्कार, आदाब, श्री सत्काल और राम राम सभी हमारे प्यारे साथियों को। वेलकम बैक। फिर हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि हमारी वो कौन सी 10 आदतें हैं जो हमें सफल कामयाबी रास्ते पे ले जाते हैं। तो बात करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं रात को टाइम पर सोना चाहता हूँ, पर रात को मोबाइल में रील्स देखने की आदत से मजबूर हूँ। जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर अच्छी आदतें पाल ली तो आप अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाओगे। और यकीन मानिएगा, यही अच्छी आदतें आपको जीवन में बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। आपने किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। अच्छी आदतें जीवन सुधार सकती हैं और बुरी आदतें सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 आदतों के बारे में जिसे हर एक अमीर व्यक्ति, एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, जो आपको जीरो से हीरो बनाने का दम रखते हैं, आपके सक्सेस दिला सकते हैं और आप जो भी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वह आपको बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखना। टाइम पास करने वाले इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो को आप एक नॉर्मल की तरह सुनकर स्किप मत करना, कर देना। ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। मैं तुम्हें जो 10 आदतें बताने वाला हूँ, अगर तुम इन आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये 10 आदतें न केवल आपको सफलता दिलाएंगी, बल्कि आपको एक ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगे जिसको देखकर लोग यही बोलें कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो इन 10 आदतों से पहली आदत है सुबह जल्दी जागने की आदत। सुबह जल्दी जागने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हटा के बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी विल पावर है आपकी लाइफ में। आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर हो तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिन में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। हमारी दूसरी हैबिट है निर्णय लेना। सीखिए, ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे। ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आज के लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। अक्सर आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते। आपके इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपको बायो लेनी है या मैथ लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है, आपको इंजीनियर करनी है, आपको पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखिए। डिसीजन नहीं लेने से कई गुनाह बेहतर है कि कोई एक डिसीजन लेकर उसको सही साबित करने की कोशिश की जाए। जब एक बार डिसीजन ले लिया ना आपने, तो उसके बाद एक्शन पर आ जाना चाहिए। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनके डिसीजन लेने और एक्शन करने के बीच का जो टाइम गैप होता है ना, वह ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर आपने रात को 10 बजे कोई डिसीजन लिया, आपने कोई प्लान बनाया कि ये काम करेंगे, तो 10 एक पर आपके एक्शन पर उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। हमारी तीसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहना। या एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक उस महान इंसान में है जो अपने फील्ड के बादशाह है। चाहे वह क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर हो या फिर फिल्मों के सलमान खान हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो भी अभी सक्सेसफुल हुआ है, हमेशा नया सीखे। इस ज़िंदगी में आप जितना भी सीखते हो वह कभी ना कभी काम जरूर आती है।
सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक वह बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को आसान बना देते हैं। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया ज़रूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हैं उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहो। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ सीख जाएँ जो आपको इतना हासिल करके दे दें जितना आपने सोचा भी नहीं हो। पर इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। हमारी चौथी आदत है, लोगों को ना बोलना सीखो और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी, सर हाँ जी करते रहें। मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरे सपने अलग हैं तो मेरे रूल्स भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मतलब नहीं, बात ख़त्म। आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करे वह मेरे लिए भी काम करे। मैं भी औरों का तरीका यूज़ करूँगा तो ज़ाहिर है कि मैं औरों के जैसा ही बन जाऊँगा। मैं इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ और मुझे डिसएग्री मतलब ना बोलने के लिए जो मेरे सपनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, सोल्जर बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। हाँ, मना करना सीखिए क्योंकि मना करने पर आप औरों की नज़र में कुछ वक़्त के लिए गलत बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़र में और आने वाले ज़माने की नज़र में कभी गलत नहीं बनोगे। हमारी 5वीं आदत है, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। इसलिए भगवान ने हर इंसान को 2 कान दिए और 1 मुँह दिया है। सुनें ज़्यादा और बोलें आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते, सुनने वालों को हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा सीखने का मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुँह ज़्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तो उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वह खुद से ज़्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने पावरफुल होते हैं जितने कब किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बात कहने के आदी हैं तो सुनने की कला भी सीखनी होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उनकी बातें दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा सुनना फ़ायदेमंद होता है। कई बार हमें अपनी कई बातों पर पछताना पड़ता है जो कि बिना सोचे समझे बात करने का नतीजा होता है। कम बात करना और अधिक सुनना दूसरों के विचारों से सहमत होने जितना मुश्किल हो सकता है कि आपको किसी के विचार या बातें सही ना लगें, लेकिन सुनते वक्त आपको अपने विचारों के किनारे कर सामने वाले की बात ध्यान देना चाहिए। जब आप इस प्रकार से किसी की बातों को सुनते हैं तो आप बातों के दूसरे पहलुओं को देख पाते हैं, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। हमारी 6वीं आदत है, बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखें। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो अभी आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बात बहुत गहरी है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिस्क नहीं लेने का मतलब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का। रिस्क ले रहे हो, आज आप जहाँ पर हो इसी वक्त अपने मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदा होने से लेकर मौत तक केवल 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वह आपके पास एक्स्ट्रा ही है। उसको अगर आप खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को दूर चढ़ाकर हर तरह का रिस्क लेकर एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। इसलिए रिस्क लेना सीखिए। आप रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप एक बेड पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। ज़िंदगी बदल देने
वाली 7वीं आदत है, उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ अगले 60-70 साल गुजारने वाले हैं, और वो इंसान है आप खुद। खुद को जितना टाइम देते हैं आप अपने पास्ट में के बारे में जितना सोचते हैं, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने में के बारे में सोचते हैं, और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। क्या आप दिन में सिर्फ 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इसके बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ से आए थे, अभी आप कहाँ पर हो, और आगे आपको कहाँ पर जाना है। आपकी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन-सी है, आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को सोचिए। हो सकता है कि कोई इंसान आपको समझ भी ले, लेकिन जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही है ना, इस वक़्त उसको आपके अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। आप अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिएगा, और उस 10 मिनट में कोई दूसरा आसान आपके पास होना चाहिए, और ना ही कोई स्मार्टफ़ोन या कोई काम आपके पास ना हो। अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। उस वक़्त आप पूरे अकेले रहो, और केवल खुद से बातें करो, खुद की हालचाल पूछिए, जैसे हाउ आर यू माय डियर लाइफ, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूँ ना तेरा ख्याल रखने वाला। हमारी ज़िंदगी बदल देने वाली 8वीं आदत है, समय को काम में लेना सीखिए। समय एक ऐसे बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। इसके कम होने की दर समान है, और ये एक कंस्टेंट्स है। समय पर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप दौड़ तो सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते, और ना ही आगे निकल सकते। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखिए, और आज के समय में अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को करते हुए आपको चलना है। समय के बहाव में अगर आप एक बार पीछे छूट गए ना, तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, लेकिन वो पहले वाली बात तो कभी नहीं होगी। जो सो रहा है ना, वह डेफिनेटली कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वह भाग रहा है। जब हम पैदा होते हैं तभी ऊपर वाला हमारी लाइफ के टाइमर को स्टार्ट कर देता है, और उस दिन से ही हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए ऊपर वाले ने हमें जितना समय दिया उसे कि कहीं अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। ज़िंदगी बदलने वाली 9वीं आदत है, पैसा कमाइए, बचाइए, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट कभी मत कीजिए। अपने रूम में एक बार चारों तरफ नज़र उठा के देखिए कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं आपने जो उसमें आकर खरीद ली हैं, लेकिन अब वह पड़े पड़े धूल खा रही है। अलमारी खोल के देखिए, ऐसे कितने कपड़े आपके जो अपने खरीदने के बाद केवल 2-4 बार ही पहने। जब आपको लगे कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, तो आप अपने आप से कहें ये चीज़ तो मैं खरीदूँगा, लेकिन 10 दिन बाद खरीदूँगा। फिर उसके बाद देखना कि आपके जो डिसीजन होंगे ना, वो फालतू चीज़ को खरीदने वाले डिसीजन थे, वो 10 दिन बाद में बिल्कुल बदल जाएँगे। इसलिए किसी भी चीज़ को इमीडिएट मत खरीदिए। ज़रा सोचिए भाई, पैसा बचाइए, आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। आप जितना पैसा कमा रहे हो ना, उसको इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ से फिर जो प्रॉफ़िट निकल के आए उसे अपने खर्चे के लिए निकालिए। ये होता है एक मास्टर फाइनेंशियल प्लान्स। कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट के प्रॉफ़िट से अपना खर्चा निकालिए। आपके पास पैसे कभी भी कम नहीं होंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे। आज आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन आप केवल एक दिन पैसे के लिए निकाल के देखिए, और जब बिना पैसे के दिन निकालेंगे तो ये भी याद रखना कि आपने जो कपड़े पहने रखे हैं, है ना, वो भी पैसे ही से ही आते हैं। जो बिजली का बिल आ रहा है ना, वो भी पैसे की ही है, और जो खान पान आप खा रहे हैं वो भी पैसों का ही है। ज़िंदगी बदल देने वाली 10वीं आदत है, फालतू के लफड़ों को मत मारना सीखिए। आज सुबह से कितने नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मैं अगर आपको नोटिफिकेशन को स्विप ही करना है ना, तो इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन को सेटिंग में जाकर पूरी तरह से ब्लॉक कर दीजिएगा। अगर ये ऐप इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपको किसी ग्रुप में मज़ा नहीं आ रहा तो उसे छोड़ देना बेहतर ही है। फिर चाहे वो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, जितने भी लफड़े आपने पाल रखे हैं ना, उसको हटाइए, क्योंकि उनमें उलझन रहकर आपके सपने केवल सपने ही रह जाएँगे। तो ये थी हमारी 10 पावरफुल हैबिट्स। या क्या तैयार हो इन हैबिट को फॉलो करने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में आई एम रेडी ज़रूर लिखिए। मैं तुम्हारे साथ
हूँ। हर सिचुएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो और नई-नई दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, अपना ख़्याल रखिएगा।